राम राम मेरे भाइयों। आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ज्यादा नहीं, मात्र 6 क्वेश्चन है। 6 के 6 इंपोर्टेंट है। 6 का बेसिक क्लियर कराऊंगा साथ के साथ में। ये 6 के 6 वो है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। त्रिकोणमिति की ज्यादातर जो एग्जाम में पूछ जाते हैं वो 6 के 6 क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक भी क्लियर करेंगे साथ के साथ में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देख मेरे भाई, सबसे छोटा क्वेश्चन तो ये बनता है, डायरेक्ट आपका वो त्रिकोणमिति से मान पूछेगा। त्रिकोणमिति मान पूछेगा 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में से। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक, इनमें से मान पूछेगा। और वो मान जो अपने सिलेबस में, तो मैं उन सारे मानों को लिख रहा हूँ, मतलब सारणी बना रहा हूँ जो आपने 9th और 10th में याद की थी। बेटर तो ये होता है आप याद करो, दिमाग में रखो। सारणी बनाना एक इलाज है लेकिन बेकार इलाज है। मैं सारणी बनाना बता जरूर रहा हूँ लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, सारे याद करने होंगे सारे मान। देखिए सबसे पहला साइन। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनमें से एक साइन है, एक कॉस है, एक टेन है, एक कॉट है, एक सेक है और एक आप जानते होंगे कोसेक है। इनमें आपको पूरी पूरी त्रिकोणमिति के मान याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक तो 0 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, एक 45 का, एक 60 का और एक 90 का। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा नहीं तो आपको साइन कॉस टेन इन तीनों के मान तो याद होने चाहिए। ज्यादा नहीं तो इन तीनों के मान तो याद होने ही चाहिए। देखिए बनते कैसे, वो 0 में 4 का भाग देंगे, 1 में 4 का भाग देंगे, छूट गया वो तरह के। आपको 10th की एग्जाम दे रहे हो, आप कंपटीशन दे रहे हो, तो दिमाग में याद होना चाहिए, सारे के सारे दिमाग में होने चाहिए। मैं जितने भी मान लिख रहा हूँ सारे के सारे लिख के नहीं, दिमाग में याद रख, दिमाग में लिख के रख। चलिए जी, पहला साइन 0 का मान होता है मेरे भाई 0। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है मेरे भाई 0। चलिए जी, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। याद करने ये आपको cos 0, cos 0 का ये याद रख, इनसे उल्टा, इनका उल्टा। तो cos 0 का मान 1, फिर उल्टा आ जा, √3/2, √3/2। cos 45 का 1/√2। साइन 60, cos 60 का जो साइन 30 का है वही cos 60 का है, जो साइन 30 का वही cos 60 का है, जो cos 90 का है वही साइन 0 का है। उल्टे करने एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, टेन थीटा बराबर, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सपोज आपको मान निकालना है टेन 0 का, टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 बटे कॉस 0। साइन 0 का मान 1, कॉस 0 का मान, सॉरी साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। आप 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0, तो टेन 0 का मान हो जाएगा 0। ऐसे ही आपको मान निकालना है टेन 30 का, टेन 30 का, टेन 30 बराबर साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 बटे कॉस 30, 2 से 2 कटेगा और आपका मिलेगा 1/√3। आपको मान निकालना है टेन 45 का, तो साइन 45 बटे कॉस 45। वैसे तो याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, सारे के सारे त्रिकोणमिति मान दिमाग में। बेटर वर्ड, बेस्ट वर्ड। बाकी ये बनाना करना ये बाकी के रास्ते हैं। टेन 45 साइन 45 बटे कॉस 45 यानी कि 1। टेन 60 साइन 60 बटे कॉस 60 यानी कि √3। टेन 90 साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। अब 1 में 0 का भाग दोगे तो आपको प्राप्त होगा इनफिनाइट, मतलब अनंत। चलिए जी मेरे भाई, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टेन का, ऐसे उल्टा नहीं, ये तो जुगाड़ है। जैसे साइन से निकाला था हमने कॉस का, लेकिन टेन एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। मैं जो फॉर्मूले लिखा हूं ये भी याद होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में जो फॉर्मूले पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से, फॉर्मूले पूछता है, तो जितने फॉर्मूले में जो इंपोर्टेंट है वो सबके सब लिख रहा हूँ। धीरे धीरे सारे याद कर जाएंगे, ये याद करना है आपको। चलिए, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, या फिर ऐसे कहूं कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। आप कोई वैल्यू ऐसे लिख रहे हो ए बराबर a/b, तो मेरे भाई जैसे आप b का मान बढ़ाओगे तो a का मान कम होगा, b का मान कम करोगे तो a का मान बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
अपोजिट हो गए, ठीक है। ए का उल्टा सॉरी कॉट का उल्टा टेन और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। चलिए जी, जीरो का अपोजिट, तो जीरो का अपोजिट होता है मेरे भाई अनंत। या फिर आप ऐसे पीछे से उल्टा कर सकते हो, टेन का कॉट कॉट 30 का तो √3/1, इसका उल्टा √3/1 मतलब कि √3, एक का उल्टा एक, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा जीरो, अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा जीरो। और देखिए जी, देखिए सेक सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो सेक सेक जीरो का मान कॉस जीरो का उल्टा मतलब एक का उल्टा एक, एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 और 1/√2 का उल्टा 1/√2, 1/√2 का उल्टा तो √2/1 यानी कि √2, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2 और जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा मेरे भाई क्या होता है अनंत, जीरो का उल्टा क्या होता है अनंत, अनंत की उल्टी जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, उसका उल्टा साइन का उल्टा, तो जीरो का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और एक का उल्टा अनंत। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सेक वाले को पीछे से पकड़ के उल्टा करना, लेकिन पीछे से पकड़ के उल्टा ये एक जुगाड़ है, इसके बजाय तो मैं एक साथ के साथ त्रिकोणमिति का सूत्र याद करूंगा। सूत्र क्या होता है अभी कहा था आपसे, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो सूत्र बन गया मेरे भाई साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। या फिर ऐसे कह ले कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। उल्टे कौन कौन होते हैं तो देख, टेन तो उल्टा होता है कॉट का, या फिर कॉट उल्टा किसका होता है टेन का, कॉस उल्टा होता है सेक का, कॉस किसका उल्टा सेक का। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का। कि ये सारे दिमाग में होनी चाहिए आपके। अगर आप डिफेंस तक की तैयारी करो तो मेरे पास डिफेंस तक में तो ये सारे दिमाग में होने चाहिए। डिफेंस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं त्रिकोणमिति से इस सारणी से ही पूछ जाते हैं। आपको सारणी याद नहीं है, आपको दिमाग में नहीं, दिमाग में बनाना करना ये बात की बात है, बनाने में आपको टाइम बर्बाद होगा। जैसे मैंने बनाई टाइम लगाया, इससे बजा दिमाग में याद रख, दिमाग में वो बेटर है। चलिए जी देख मेरे भाई, तो सेक 30 का मान, सेक 30 ज्यादा नहीं ऐसे याद रख सकते आप, साइन कोसेक का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। जैसे कोस 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है, कोस 30 का पता है √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। कोस 30 का मेरे भाई होता है √3/2, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। साइन कॉस और टेन की तो कंपलसरी याद करनी ही पड़ेगी। अगर आपको साइन का चाहिए कोसेक का चाहिए साइन वाले को उल्टा कर दे। जैसे कोसेक 30 का चाहिए, आपको मान चाहिए कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री। आप जानते हो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक 30 का मान तो साइन 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2। आपको मान चाहिए कोसेक 45 डिग्री का। आप जानते हो साइन 45 का मान, अगर याद कर रखे साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है साइन 45 का मान आपको याद है 1/√2 होता है। तो कोसेक 45 का भी जानते हो आप, बस इसका उल्टा कर दीजिए। थोड़ी देर पहले लिखा थे साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, या फिर कोसेक किसका उल्टा है साइन का। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 1/√2 का उल्टा √2/1, √2/1। चलिए जाके देखिए, या तो मान सारणी से डायरेक्ट पूछेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। अब आप मान जानते हो, आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आप कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते।
बनाने में टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं मिलता कंपटीशन में, बनाने में टाइम लगता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। हल करेंगे, लैसे लेंगे, लैसे आएगा 2, 2 में 2 का एक बार, 1 इंटू 1 1, 2 में 2 का एक बार, 1 इंटू √3 आंसर आएगा 1 प्लस √3/2। 4 बार मत कर देना इनको, नहीं जोड़ेंगे, 1 प्लस √3/2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। साइन 135 डिग्री, हाँ ये सीखना आपको। साइन 135 डिग्री उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो 90 से ज्यादा पूछ जाए, 90 से बड़े, ठीक है। 135 पूछ रहे, XYZ कुछ भी पूछ सकता है, 90 से बड़े। देखिए जी आपको करना क्या होगा, पहले तो इस 135 को तोड़ना होगा 90 के गुणजों में, 90 के गुणजों में। पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ पूरा, बाकी टाइम थोड़ा स्पीडली करना है। मैं एक बार प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, तसल्ली से सीखना। पहले तो इस साइन को तोड़ना पड़ेगा, साइन 135 को तोड़ना पड़ेगा। और 135 को तोड़ेंगे कैसे, 90 के गुणजों में। देखना कैसे, मैं इस 135 को 90 के गुणजों में दो प्रकार लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 और एक लिख सकता हूँ 180 माइनस 45। ये जो पहली जो संख्या है, ये जो पहली संख्या है, ये आपकी 90 के गुणज में रहना चाहिए। मतलब कि 90 के पहाड़े मान चाहिए, ऐसे तोड़ना है पहली स्टेप। जो भी कोण है आपको, ये जो भी कोण देखा ये तोड़ना आपको 90 और या 90 के गुणजों में। जैसे 135 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 45। 135 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 120 प्लस 15, लेकिन नहीं लिखना, क्योंकि जो पहली संख्या ये 90 के गुणज में होनी चाहिए। पहली संख्या 90 गुणज में होनी चाहिए। 90, 180, 270, 360, 450, 540 ऐसे, 900, 630, 720 ऐसे करके लिखना है 90 के गुणजों में। चलिए तोड़ लीजिए। तो इस 135 को तोड़ेंगे, 135 को साइन 90 प्लस 45 या फिर साइन 180 माइनस 45, ठीक है। ये भी 135 है, ये भी 135 है, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम टू सेम आएगा। आपको करना कौन सा, आप कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये आप माइनस वाला करना, सॉरी माइनस वाला नहीं, सम गुणज वाला। जैसे 90 के जो सम गुणज है, 90 का सम गुणज दूसरा गुणज 180, 90 का दूसरा गुणज 180, 90 का चौथा गुणज दूसरा, चौथा, छठवा, आठवां, इनसे काम चल जाएगा, इतना पूछता, ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा गुणज 180, चौथा गुणज 360, 90 का चौथा गुणज 360, 90 का छठवां गुणज, 90 का छठवां गुणज 540, 90 का आठवां गुणज 720, ऐसे करके। ये दूसरा मतलब समय, ये चौथा मतलब समय, ये छठवां मतलब समय, ये आठवां मतलब समय। और बाकी नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, विषम और सम आप चाहो जो एक में तोड़ना, मैं दोनों से ले रहा हूं। समगुणज में तोड़ने का फायदा क्या मिलेगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए तो इस 135 को, पहली स्टेप है 135 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, 90 प्लस बाकी संख्या या फिर 180 माइनस बाकी संख्या, 90 के गुणजों में। एक संख्या 90 का गुणज होना चाहिए। चलिए तोड़ लिया। अगली स्टेप फिर भाई चतुर्थांश सीखने पड़ेंगे आपको। देखिए चतुर्थांश जो आपने 9th और 10th में सीखे हो, तो ध्यान देना, ये चतुर्थांश जो होता है वो सबका होता है। मतलब सबका मतलब इसमें अगर आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ले जाओगे तो उसके मान प्लस में रहेंगे, मतलब सबका करे, ऐसे समझ के चलिए सबका करे। जो आपने 9th 10th में सीखा वही सीखना, वही दोबारा सीखना, बस ये सबका करे, लैंग्वेज नहीं बदलेंगे, वही भाषा में पढ़ेंगे, ये सबका करे। दूसरा घर होता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है यहाँ से, हाँ ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये सबका पहला। दूसरा जो घर होता है साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, इसका घर होता है। तीसरा घर जो होता है वो टेन, तीसरा घर होता है वो टेन और टेन का अपोजिट कॉट, इसका घर होता है। चौथा घर जो होता है वो कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, इनका घर होता है, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश लगा 0 से लेकर 90 तक, दूसरा 91 से लेकर 180 तक, तीसरा 181 से लेकर 270 तक, चौथा 271 से 360 तक, ठीक है। ये इनके चतुर्थांश है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा। चलिए
पहला किसका घर होता है, सभी का। दूसरा साइन और उसका अपोजिट कोसेक। तीसरा टेन और कॉट का। चौथा कॉस और सेक का। चलिए जी 135 डिग्री। बताइए 135 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जाकर होगा? एंटी क्लॉकवाइज चलना आपको। 0 0 के बाद 90 90 के बाद 180, तो मेरे भाई ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा 135 डिग्री। 135 किस चतुर्थांश में जाएगा? ये जाएगा दूसरे में। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं 0 90 90 के बाद 45 और चलेंगे तो 135 डिग्री। ये कौन से चतुर्थांश में स्टार्टिंग कहां से करनी है? यहाँ से। और चलना कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री 135 डिग्री जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश घर किसका है? साइन का। साइन का और कोसेक का। आप किसको ले जा रहे हो? साइन को। ठीक है, तो मान प्लस में रहेंगे भाई, ध्यान देना। साइन, अच्छा एक बात और सीखनी है, अगर ये साइन का विषम गुणज है, साइन का विषम गुणज है तो साइन बदला जाएगा। साइन का विषम गुणज है 90 हुआ, 270 हुआ, 630 हुआ, विषम गुणज है तो साइन को बदलना अगले में। साइन को बदलना है कॉस में। साइन को बदलना है कॉस में। और कॉस कितना लिखा जाएगा? 45। कॉस कितना लिखा जाएगा? 45। ठीक है, साइन 135 डिग्री कौन से चतुर्थांश में रहेगा? दूसरे में। दूसरा घर किसका है? साइन का और कॉस का। इस घर का बस इतना यूज है कि इसके मान जिसके घर है उसमें अगर आप जा रहे हो तो मान प्लस में रहेंगे, दूसरे के घर में जा रहे हो तो मान माइनस में रहेंगे। चलो यहाँ मान किस में रहेगा? मान रहेगा प्लस में। चलिए जी साइन पहले वो कर लेते हैं। cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, मान प्लस में आएगा क्योंकि 135 डिग्री चौथे दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश है साइन का। चलिए साइन 180 - 45, साइन का कैसा गुणज है? साइन का समगुणज है। समगुणज है तो नहीं बदला जाएगा, विषम गुणज है तो बदला जाएगा। बदलेंगे किसमें? अपने अगले में। समगुणज है तो नहीं बदला जाएगा, समगुणज है तो नहीं बदला जाएगा, साइन 45 ही रहेगा। साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखना है, थोड़ी लंबी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। समझ में आ गई? अब मुश्किल से 10 सेकंड का आंसर है। आप प्लस में या माइनस में जैसे भी आपकी इच्छा उसमें तोड़ना, कोई से एक में। एक बार और समझ आता हूं, देखिए पहले तो आप चिन्हों को क्लियर करना कि आंसर प्लस में रहेगा माइनस में। और इसका जवाब देगा चतुर्थांश, इसका जवाब देगा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश जो होता है वो सबका घर होता है। दूसरा चतुर्थांश जो होता है वो साइन और कोसेक का घर होता है। तीसरा चतुर्थांश जो होता है वो टेन का और कॉट का घर होता है। चौथा चतुर्थांश जो होता है वो कॉस का और सेक का घर होता है। कॉस का और सेक का घर। जैसे आपको निकालना है 135 डिग्री का मान, यहां से स्टार्ट करेंगे, चलना एंटी क्लॉकवाइज है। चलना कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से स्टार्ट करेंगे 0 के बाद 90 270 सॉरी 0 90 180 270 360, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है 135 डिग्री। पहले चतुर्थांश में, दूसरे में या तीसरे में या चौथे में, किस चतुर्थांश में जाकर रुकेगा? तो 135 डिग्री मेरे भाई यहां से स्टार्ट किया 90 और ये 135 लगभग यहाँ। और ये घर किसका है? ये साइन का और कॉस का। आप लेकर किसको जा रहे हो? साइन को, यानी कि मान लेंगे धनात्मक। आंसर आपके पॉजिटिव आएंगे सारे के सारे, जो भी प्लस 190 प्लस से लो या 180 माइनस से लो, आंसर प्लस में ही रहने। चलो जी, इस साइन 135 को तोड़ा जाएगा 90 + 45 में, या फिर आपकी इच्छा हो तो 180 - 45। ठीक है जी, चलो जी साइन 90 समगुणज है, विषम गुणज है, विषम। विषम है तो साइन अपने अगले में बदला जाएगा। जैसे साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बदलेगा। टेन का कॉट बनेगा, कॉट का टेन बदलेगा। सेक का कोसेक बनेगा, कोसेक का सेक बनेगा। बदलना, घर अलग बैठ रहा है। घर किस किस के होते हैं? साइन के साथ घर होता है कोसेक का। साइन के साथ घर किसका होता है? कोसेक का। और यहां जो साइन बदला जाएगा वो बदला जाएगा कॉस में। किसमें बदला जाएगा? कॉस में। चलिए देखिए साइन 90 समगुणज या विषम? विषम, तो बदला जाएगा कॉस। साइन किसमें? कॉस में 45। और कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये देखिए समगुणज या विषम? सम। समय तो नहीं बदलेंगे, विषम में तो बदलेंगे। समय तो नहीं बदला जाएगा। साइन 45 को लिख दिया जो के तो। इसका काम बस इतना था, इनका 90 का काम इतना था कि भाई साइन बदलना या नहीं बदलना, विषम बदलना। इसे 180 का काम बस इतना ये दिखाएगा कि साइन को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। साइन को बदला जाएगा, समगुणज है तो जो क्या तो रहेगा 45। 45 का 45, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। दोनों का आंसर सेम आ रहे। हाँ जी, दोनों का आंसर क्या है? सेम टू सेम। चलिए जी एक उदाहरण और लेता हूं मैं।
आपको मान लेना है cos 210 डिग्री। इसे आराम समझ रहे हैं, एक बार आपने बेसिक समझ लिया, अब तसल्ली समझ रहा, बहुत धीरे समझाऊंगा। आपको मान निकालना cos 210 डिग्री का, ठीक है। पहले तो ये बताइए ये 210 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जाएगा, पहले ही चिन्ह क्लियर कर ले, चिन्ह आना किसका है आंसर में, आंसर प्लस में आना या माइनस में। और ये बताएगा ये 210 डिग्री कौन से चतुर्थांश में, जीरो से लेकर यहां तक 90, यहां 180, यहां 270, तो मेरे भाई 210 लगभग यहां रहेगा। 210 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 270 से कम, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। और तीसरा चतुर्थांश घर किसका है, tan का और cot का। आप किसको लेकर जा रहे हो, cos को। घर किसका, tan का और cot का। आप लेकर किसको जा रहे हो, cos को। तो इसके मान ऋणात्मक आएंगे, बस इतना काम है चतुर्थांश का। आंसर कैसे रहेंगे, ऋणात्मक। तो पहले ही चिन्ह लगा ले ऋणात्मक का, पहले ही माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए जी हो गया इसका खेल, माइनस cos 210 को तोड़ा जाएगा 90 और 90 के गुणज में। चतुर्थांश का खेल बस इतना था, चतुर्थांश खेल बस ये देख लिया, आंसर प्लस में रहना है माइनस में। मैं cos 210 डिग्री का मान निकालना और 210 डिग्री जाकर रुकेगा मेरे भाई तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश घर किसका है, tan का और cot का। आप किसको लेकर जा रहे हो, cos को। किसको लेकर जा रहे हो, cos 210 को। cos का घर तो चौथा है और आप किस में ले जा रहे हो, तीसरे में। तो आंसर किस में रहेंगे, ऋणात्मक। आंसर किस में रहेंगे, ऋणात्मक। 210 को तोड़ेंगे 180 प्लस 30, या फिर लिख सकते हो आप, आंसर तो माइनस में आएगा, cos 270 माइनस 60, ठीक है। cos 180 प्लस 30 270 होते हैं, ये 270 माइनस 60 210 होते हैं। 180 30 210 और 270 माइनस 60 210 होती है। आंसर ऋणात्मक आएगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आंसर जा रहा है। तीसरा चतुर्थांश घर किसका है, tan का और cot का। आप किसको लेकर जा रहे हो, cos को, तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। आप चाहे प्लस 180 प्लस में करो, चाहे 210 माइनस 270 माइनस करो, आंसर आएगा ऋणात्मक। चलिए जी करते हैं अगली स्टेप। 210 को तोड़ लिया 180 प्लस 30 में। चलिए जी ये जो तोड़ा आपने पहली संख्या 90 का जो गुणज है, ये 90 का गुणज सम है या विषम। अगर विषम है तो बदला जाएगा, सम है तो नहीं बदला जाएगा। सम है या विषम है, ये मेरे भाई विषम, सॉरी सम है। ये कैसा है, सम है। सम है तो नहीं बदला जाएगा, यानी कि cos का cos ही रहेगा, 30 डिग्री जो कहते हैं उतार दिया जाएगा, ठीक है। इधर आ जा, चिन्ह तो ऋणात्मक ही रहेगा। ये सम गुणज है या विषम गुणज है, 90 का तीसरा गुणज है मेरे भाई, ये 90 का तीसरा यानी कि विषम गुणज है। 90 का तीसरा गुणज है मतलब विषम गुणज है। विषम गुणज है तो बदला जाएगा किसमें, साइन में। साइन cos में बदलेंगे, cos साइन में बदलेंगे। बदलने की बात कर रहा हूं मैं, tan को बदला जाएगा cot में, cot को बदला जाएगा tan में। बदलना कह रहा हूं, बदलने कह रहा हूं। cos को बदला जाएगा sec में, और सॉरी sec को बदला जाएगा cosec में, cosec को बदला जाएगा sec में। बदलने कह रहा हूं, बदलने की। चलो cos को किस में बदला जाएगा, साइन में। साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। बता, चिन्ह तो ऋणात्मक आएगा ही। cos 30 डिग्री का मान जो sin 60 का है वही cos 30 का है, और sin 30 का मान, cos 30 का मान √3/2 माइनस में आएगा आंसर। चलिए जी, चिन्ह माइनस में लिखेंगे साथ के साथ में। sin 60 का मान, तो sin 60 का मान √3/2। आंसर यहां से भी हो जाएगा, आंसर वहां से भी हो जाएगा। आपको एग्जाम में कोई सा एक करना, मेरी मानो तो समगुणज वाला। समगुणज वाला आपको बदलने से बचाता है, मतलब एक स्टेप तो कम होगी, बदलने से बचाता है। चलिए जी दोबारा देखिए, अगला क्वेश्चन लेंगे। साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा। ये मेरे भाई आसान क्वेश्चन है और खूब पूछ जाते हैं परीक्षा में। परीक्षा में भरमार तरीके से पूछ जाते हैं और आसान क्वेश्चन और होते हैं। चलिए जी, वही बचपन में जो आपने याद किया था लाल बट्टे कक्का, एक बार फिर याद करेंगे। लाल बटे कक्का मेरे भाई ये होते क्या है, लाल बटे कक्का। L4 लंब होता है, K4 कर्ण होता है, A4 आधार होता है, K4 कर्ण होता है, L4 लंब होता है, A4 आधार होता है। ठीक, ये जो पहला जो स्तंभ है ये तो फॉर्मूला होता है साइन का, ये तो किसका होता है, साइन का। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा जो फॉर्मूला होता है,
दूसरा ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई कॉस का, किसका, कॉस का। और तीसरा जो है ये है टेन का, किसका, टेन का। साइन का उल्टा क्या होता है, अभी बताया था, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा उल्टा किसका होता है, कोसेक का। साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का सूत्र यदि लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। यदि कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है, चलिए तो फिर सेक थीटा का, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। यदि टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार है तो टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए एक बार लिख देता हूं साइड में, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एल फोर लंब, के फोर कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। इनको यूज करेंगे, ठीक है। ये त्रिकोणमिति बनी पाइथागोरस की प्रमेय से, सॉरी समकोण त्रिभुज से उत्पन्न हुई है त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज आते हैं दिमाग में पाइथागोरस की प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या फिर लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। त्रिकोणमिति आते समकोण त्रिभुज दिमाग में आना चाहिए, समकोण त्रिभुज आते पाइथागोरस दिमाग में आना चाहिए, पाइथागोरस आते पाइथागोरस संख्या दिमाग में होनी चाहिए। पाइथागोरस संख्या, ये संख्या मैंने क्षेत्रमिति में लिखवाई थी, याद करवाई थी, वो संख्या याद है तो इनके आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। चलिए जैसे साइन थीटा, ये कह रहा है, ये हमसे कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 दे रखा है, साइन थीटा बराबर होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये तो लंब है 4 और 5 है कर्ण, लंब तो कितना है 4 और 5 कर्ण है। जिन्होंने क्षेत्रमिति वाली क्लास देखी थी वो बताएंगे यदि कर्ण 5 और लंब 4 हो तो आधार, आधार को मेरे भाई 3 होना पड़ेगा, 3 4 5 याद करवाई थी ये संख्याएं, कर्ण 5 आधार 4 तो लंब 3 होगा, कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। चलो जी, बाकी नहीं तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, आपको लंब और कर्ण दे रखे। टेन थीटा का मान पूछा गया, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है मेरे भाई लंब बटे आधार, लंब तो 4 है, लंब तो कितना है 4, बस आधार निकालना पड़ेगा, आधार का फॉर्मूला यहां से लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, और वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 का मान कितना होगा 3, 9 का मान कितना होगा 3, तो आंसर आएगा 3। बाकी ये है कि संख्या याद होनी चाहिए। कर्ण 5 है, एग्जाम दे रहा तो कंपटीशन दे रहा है, कर्ण 5 है, लंब 4 है, लंब कितना है 4, तो आधार को 3 होना पड़ेगा। क्षेत्रमिति वाली क्लास में याद करवाई थी, वो वाली क्लास देखना पहले, 3 4 5। अब आप देख कर बता दो, कर्ण 5 है, आधार लंब 4 है, तो आधार को 3 होना पड़ेगा, ठीक, कुछ और नहीं हो सकता। काय को बार बार में पाइथागोरस की प्रमेय लगाए। अगर संख्या इनसे बाहर जाती है, वो जो संख्या लगाई थी क्षेत्रमिति में उनसे बाहर जाती है तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। चलिए अब बता दो 4 क्या है लंब, 5 क्या है कर्ण, कैसे पता, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना हो जाएगा 4,
लंब तो कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। अगर लंब 4 कर्ण 5 हो तो आधार का मान कितना होता है? आधार का मान होता है मेरे भाई 3। आधार का मान कितना होता है? 3। आधार 3 है तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि 4/3 ये हो जाएगा। इन पर भी जो भी क्वेश्चन है आपके सारे सारे करना। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं मैं, यदि टेन थीटा बराबर यदि टेन थीटा बराबर 7/24 हो, 7/24 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। टेन थीटा बराबर 7/24 है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ये तो लंब है और ये आधार है, ये तो लंब है ये आधार। अब उन संख्याओं का याद रख 7, 24, तो फिर कर्ण को होना पड़ेगा कितने का? 25 का, नहीं तो फिर फॉर्मूला का कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फॉर्मूला टाइम खाएगा, टाइम से बढ़िया तो संख्या याद होनी चाहिए, संख्या याद होनी चाहिए। 7, 24 तो कर्ण को ऐसी तैसी कराकर 25 का होना पड़ेगा। चलिए जी, cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का मान निकालना। cos थीटा का फॉर्मूला मैं जानता हूं, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 24 है। आधार कितना? 24। कर्ण का मान कितना? 25। कर्ण का मान कितना? 25। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 24/25। अगला देखिए, टेन 10 डिग्री डॉट, मतलब डॉट का मतलब होता है गुणा, यहाँ गुणा, डॉट का मतलब है गुणा, दशमलव नहीं है। 10 10 डिग्री इंटू 10 80 इंटू 10 20 इंटू 10 70 इंटू 10 60 का मान निकालना। देखिए मेरे भाई, पहले तो छोटी सी गणना पूछूंगा, थोड़ी देर पहले करवाई थी। अगर आपका लिखा हुआ है साइन 90 - 30 डिग्री, ठीक है, साइन 90 - 30 डिग्री, ज्यादा लिख देते हैं, ज्यादा लिख देते। आपका लिखा हुआ है साइन 90 - 10 डिग्री, और 30 और 60 के मान तक हम जनरली जानते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। 30 की भी जानते हैं, 60 की जरूरत, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ है साइन 80 डिग्री, कितना लिखा हुआ है? साइन 80 डिग्री। तो आप इस 80 को निकाल सकते हो, 80 को लिख सकते हो 90 - 10, 80 को लिख सकते हैं 90 - 10, 80 को लिख सकते हैं 90 - 10। थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम, अगर साइन का ये साइन का विषम गुणज है, ये साइन का विषम गुणज है, तो साइन को बदला जाएगा कॉस में, मतलब अपने अगले में, और ये कोण जो के तो लिख दिया जाएगा 10 डिग्री। मान के चल यहाँ होता 10, यहाँ होता 10, यहाँ होता मेरे भाई 10, तो 10 बदला जाएगा कॉट में, कॉट 10 का 10 लिख देंगे। अगर यहाँ कॉट होता, अगर क्या होता, यहाँ होता मेरे भाई कॉट, तो कॉट को 10 में, 10 को कॉट में, कॉट होता तो ये लिखा जाता 10 10 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ मान के चल सपोज यहाँ होता कॉस, तो कॉस किस में लिखा जाएगा? साइन में, तो साइन 10 डिग्री। अगर यहाँ होता कोसेक 90 - 10, कोसेक, और कॉस को किस में बदलना? कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में, कोसेक को बदलने कह रहा हूं, बदलना, कोसेक को बदलना है सेक में। सेक कितने डिग्री? 10 डिग्री। मुझे मान निकालना है इसका, 10 10, 10 180, 10 20, 10 70, 10 60 डिग्री, ठीक है। पहले तो ये कंफर्म कर ले, 10 80 20 और 70 अपने सिलेबस में नहीं है। हमको इंजीनियरिंग करें तो 10 डिग्री 80 डिग्री इनके मान निकालना चाहिए, ये अपने सिलेबस में नहीं है। अर्धसैनिक बलों में तक तो नहीं है, मतलब डिफेंस तक नहीं है। फिर क्या करेंगे वहां, फिर इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इनका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, बस उस इलाज तक पहुंच जा, मैं रास्ता निकल गया सवाल का। देखिए 10 10 डिग्री, 10 10 डिग्री, और एक लिखा हुआ है 10 80 डिग्री। 10 कितना लिखा हुआ है? 80 डिग्री, ठीक है। 10 20 डिग्री, 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री। मेरे भाई इस 10 80 को मैं लिख सकता हूं 90 - 10, 90 - 10, हिंट यहां से ले, 90 - 10। देखिए 10 10 डिग्री इंटू इस 10 80 को लिख रहा हूं, इस 10 80 को लिख रहा हूं 10 90 - 10 डिग्री, ठीक है। 10 90 - 10 डिग्री, ऐसे ही 10 20 को जोंका तो रहने दू, और फिर इसे लिख रहा हूं 10 70 को लिख रहा हूं मैं 90 - 20 डिग्री,
90 माइनस 20। आप चाहो तो इनको बदल सकते हो, 10 को बदलोगे तो 80 को छोड़ना, 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80, 90 माइनस 80। चलो जी, इस 20 को लिख सकते हैं 10, 90 माइनस 70। अगर इस 20 को बदल रहे हो तो इसे 70 को छोड़ना, उस 10 को बदल रहे हो तो 80 को छोड़ना, 80 को बदल रहे हो तो 10 को छोड़ना। मैंने 80 को बदला, 80 को बदला और ये लिखा 90 माइनस 10। चलिए लिखता हूं 10 10। अभी बताया था यदि यदि ये जो संख्या है पहली वाली, यदि ये 90 का विषम गुणज है, विषम गुणज है तो 10 को बदला जाएगा और नहीं तो नहीं बदला जाएगा। 10 किसे बदलेगा कोट में, 10 को किसे बदलेंगे कोट में, और 10 जोड़ कर तो लिखा जाएगा, 10 को जोड़ कर तो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कोट 10 डिग्री। ऐसे 10 20 डिग्री। आगे क्या है 90 का विषम गुणज, 90 का विषम गुणज है तो 10 को बदला जाएगा कोट में और ये लिखा जाएगा कोट 20 डिग्री। इनके बीच में गुणा का चिन्ह, ये डॉट गुणा ही होता है। चलिए जी, कोट 10 डिग्री, ठीक है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें फॉर्मूला लिखा था tan 10 डिग्री, सॉरी tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो मैं लिख रहा हूं tan 10 डिग्री, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। या फिर ऐसे कर ले, चलो वही बदल लेते हैं, tan 10, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी कि tan 10 बराबर 1/cot 10। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। बस इस थीटा की वैल्यू तो रखिए मैंने, tan 10 डिग्री का मान, tan 10 डिग्री बराबर तो 1/cot 10 डिग्री। वो कह रहा है tan 20 डिग्री, तो मेरे भाई tan 20 को मैं लिख सकता हूँ 1/cos 20 डिग्री, 1/cos 20 डिग्री। ऐसे tan 10 को लिखा है 1/cot 10, ये cot 10 है ही। चलिए डॉट मतलब गुणा, tan 20 को लिख रहा हूं 1/, गुणा का चिन्ह लिख देते बीच में, 1/cot 20 डिग्री, 1/cot 20 डिग्री। और इधर cot 20 डिग्री है ही, 20 से 20 खत्म, 10 से 10 खत्म। अच्छा 60 डिग्री और चल रहा है साथ में, tan 60 डिग्री जिसका मान हम जानते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, इसको नहीं बदलेंगे मेरे भाई, इसका मान हम जानते हैं। और tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, यहां तक तो मान आएगा इसका 1 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इंटू 1, तो आंसर आएगा √3। आंसर कितना आएगा √3। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बस आपको रास्ता ढूंढना है। tan 10 को लिख सकता हूँ मैं, tan 10 को 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80, या फिर 80 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 10। ऐसे 70 को लिखा है 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20 इसे लिख सकते हैं cot 20, tan 90 माइनस 10 इसे लिख सकते हैं cot 10। और tan 10 को लिख सकता हूँ 1/cot 10, और tan 20 को लिख सकता हूँ 1/cot 20। tan 10 से cot 10 खत्म, cot 20 से cot 20 खत्म, tan 60 का मान होता है √3। चलिए जी अगला देखिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2 बराबर x। बस इतना बताना कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, बस इतना लिख दे। तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन में होता है मेरे भाई 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इस x का मान 30 डिग्री है। जैसे मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स 1 बराबर x है, बस इतना बता, साइन में किस डिग्री का मान 1 होता है, साइन में एक मान कितने डिग्री का होता है, तो साइन में एक मान होता है 90 डिग्री का, तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 90 डिग्री। जैसे मैं लिखता हूं cot इनवर्स 1 बराबर x, cot इनवर्स 1 बराबर x। बस इतना बता दे tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, tan में कितने डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो tan में होता है मेरे भाई, tan में होता है 45 डिग्री का मान 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 45। ये वो सारे क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट थे जो त्रिकोणमिति में पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछ जाते हैं, सारे इंपोर्टेंट। मेरा 2-3 बार रिवीजन कर जा, तेरे त्रिकोणमिति के नंबर बच जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कल एक फिर नई वीडियो के साथ
हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।